सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यूज़र ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है। यूज़र ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर सपोज़ मैं एक यूज़र हूँ और अगर सपोज़ मैं किसी सिस्टम को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो अगर मैं एक वैलिड यूज़र हूँ तो ही मैं उस सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ, या अगर मैं एक वैलिड यूज़र हूँ तो ही वो सिस्टम मुझे अपने आप को एक्सेस करने देगा। अब सवाल ये है कि उस सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि मैं एक वैलिड यूज़र हूँ। अब ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहले अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। मतलब मुझे सबसे पहले उस सिस्टम को किसी ना किसी तरीके से, बहुत सारे तरीके होते हैं, तो सबसे पहले मुझे उस सिस्टम को किसी ना किसी तरीके से ये बताना पड़ेगा कि मैं एक वैलिड यूज़र हूँ, और तभी ही वो सिस्टम मुझे अपने आप को एक्सेस करने देगी, या तभी वो सिस्टम मुझे अपने अंदर एक्सेस देगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ उस सिस्टम के अंदर मैंने अपना वैलिड आईडी और पासवर्ड डाला, तो इसका मतलब मैंने अपने आप को ऑथेंटिकेट कर दिया। मैंने उस सिस्टम को ये बता दिया कि मैं एक वैलिड यूज़र हूँ, और फिर मुझे उस सिस्टम के अंदर एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि मेरा वैलिड आईडी और पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता होगा, मेरे अलावा तो किसी और को नहीं पता होगा। और मैं एक नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। बहुत बार मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लड़के अपने गर्लफ्रेंड को अपना आईडी और पासवर्ड दे देते हैं, और फिर वो लड़की उनका डेटा और पैसे चुरा के भाग जाती है। बट मैं उन सिचुएशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को कहा जाता है यूज़र ऑथेंटिकेशन। अब अगर सपोज़ एक यूज़र को अपने आप को ऑथेंटिकेट करना है, तो ऐसा करने के लिए 5 तरीके होते हैं, या ऐसा करने के 5 तरीके होते हैं, और वो 5 तरीके ये हैं। अब एक एक करके हम इन 5 तरीकों का अभ्यास करेंगे। अब सबसे पहला मेथड है समथिंग यू नो। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज़ तुम्हें कोई चीज़ पता है और उस चीज़ के मदद से तुम किसी सिस्टम के अंदर एक्सेस कर पा रहे हो, तो इस चीज़ को कहा जाता है समथिंग यू नो। मतलब अगर सपोज़ तुम्हें किसी सिस्टम का पासवर्ड पता है, अगर सपोज़ तुम्हें किसी सिस्टम का पिन पता है, अगर कोई सिस्टम सीक्रेट क्वेश्चन पूछता है और तुम्हें उस सीक्रेट क्वेश्चन का आंसर पता है, और ये जो चीज़ तुम्हें पता है उस चीज़ के मदद से तुम उस सिस्टम को एक्सेस कर पा रहे हो, तो ये है समथिंग यू नो। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज़ मुझे मेरे मोबाइल का पिन पता है और मैं वो पिन डाल देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, और फिर मुझे उस मोबाइल के अंदर एक्सेस मिल जाता है, तो जो चीज़ मुझे पता थी उसके मदद से मैंने उस मोबाइल के अंदर एक्सेस किया है। समथिंग यू नो ये होता है। ठीक है, अब समथिंग यू नो के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर सपोज़ कोई डेवलपर कोई सिस्टम बना रहा है, तो उस डेवलपर के लिए इस ईजी टू नो वाले ऑथेंटिकेशन मेथड को इस सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अब दूसरा एडवांटेज ये है कि इस मेथड से अपने आप को ऑथेंटिकेट करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। लाइक तुम्हें पासवर्ड पता है, पासवर्ड डालो और एक्सेस ले लो, सिंपल एज दैट, इट्स वेरी ईजी, राइट। और तीसरा एडवांटेज ये है कि तुम अपने पासवर्ड को या पिन को चेंज भी कर सकते हो। मतलब मैं अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड हमेशा भूलते रहता हूँ, तो जब भी मैं भूलता हूँ, क्योंकि मैं एक वैलिड यूज़र हूँ, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि पासवर्ड्स या पिन्स या किसी सीक्रेट क्वेश्चन का आंसर, ये चीज़ें क्रैक करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। मतलब अगर सपोज़ किसी सिस्टम का पासवर्ड 4 डिजिट का है, तो एक अटैक होता है साइबर सिक्योरिटी के वर्ल्ड में। अब वो अटैक क्या होता है और वो क्यों होता है, इन सब चीज़ों के अंदर नहीं जाएंगे हम लोग, बट बेसिकली उस अटैक के अंदर क्या होता है, उस 4 डिजिट पासवर्ड के हर एक कॉम्बिनेशन को ट्राई किया जाता है। मतलब मैक्स टू मैक्स कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, 9999, राइट। तो 9999 कॉम्बिनेशंस ट्राई किए जाते हैं, जिसमें से एक तो लग ही जाएगा बराबर, और फिर वो जो हैकर है वो उस सिस्टम के अंदर एक्सेस कर पाता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज समथिंग यू हैव। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज तुम्हारे पास कोई चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फिजिकल की या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, और उस चीज़ के मदद से तुम किसी सिस्टम के अंदर एक्सेस कर पा रहे हो, तो इस चीज़ को कहा जाता है, या इस मेथड को कहा जाता है समथिंग यू हैव। फॉर एग्जांपल अगर सपोज मेरे पास एक कार्ड है, मैं मशीन में स्वाइप करता हूँ और मेरा पेमेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब जो चीज़ मेरे पास थी, विच वॉज दैट कार्ड, उस चीज़ के मदद से मैंने उस सिस्टम के अंदर एक्सेस किया और मेरा पेमेंट हो गया। तो ये है समथिंग यू हैव मेथड। अब इस मेथड के भी कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब सबसे पहला एडवांटेज इज इजी टू यूज। मतलब तुम्हारे पास कार्ड है, स्वाइप करो, पेमेंट करो, सिंपल एज दैट, इट इज़ वेरी इजी टू यूज, राइट। दूसरा एडवांटेज ये है कि कोई भी हैकर इसको इजीली क्रैक नहीं कर पाएगा। मतलब अगर सपोज किसी फिजिकल चीज़ को किसी हैकर को क्रैक करना है, तो उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, राइट। मतलब उसको वैसे ही कुछ बनाना पड़ेगा, तब जाके वो उसको क्रैक कर पाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एक हैकर के लिए या किसी भी ऐसे इंसान के लिए।
तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। एंड तीसरा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर तुम्हें कुछ भी रिमेंबर करने की या बेसिकली अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे समथिंग यू नो वाले मेथड में करना पड़ रहा था, तुम्हें उसको याद रखना पड़ रहा था, राइट। बट यहाँ पे तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना पड़ रहा है, तुम्हारे पास वो चीज़ है, स्वाइप करो, पेमेंट करो, तुम्हें याद नहीं रखना पड़ रहा है कुछ भी। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहला डिसएडवांटेज इज कि क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे पास फिजिकल फॉर्म में है, जनरली वो चीज़ चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर सपोज तुम्हारे पास एक कार्ड है तो वो कार्ड चोरी होने के चांसेस होते हैं, राइट। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर सपोज वो कार्ड लेट से चोरी हो गया और अब तुम्हें वो कार्ड चेंज करना है या बदलना है, तो वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए। मतलब तुम्हें बैंक में जाना पड़ेगा, वो प्रोसेस करना पड़ेगा पूरा का पूरा बैंक का, और फिर जाके तुम्हें एक नया कार्ड मिलेगा। तो दिस प्रोसेस इज़ वेरी हेक्टिक और वियर्ड, डिफिकल्ट फॉर यू। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर सपोज मान लो तुमने कार्ड चेंज भी कर लिया, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो कार्ड तुम्हें नया मिलने वाला है वो कार्ड बैंक से तुम्हारे तक सिक्योरली आए, क्योंकि उसके साथ आई गेस पासवर्ड भी आता है। तो अगर बीच में वो किसी गलत हाथों में लग गया तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे अगेन, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बैंक से तुम्हारे तक सिक्योरली आए। तो इट इज़ अ डिसएडवांटेज एट द एंड ऑफ द डे। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज समथिंग यू आर मेथड। अगर सपोज तुम तुम्हारे किसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल आइरिस रिकॉग्निशन या फिंगरप्रिंट स्कैन या फेशियल रिकॉग्निशन, ऐसे तुम्हारे किसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के मदद से किसी सिस्टम के अंदर एक्सेस कर पा रहे हो, तो इस चीज़ को कहा जाता है समथिंग यू आर मेथड। मतलब अगर सपोज मैंने मेरे मोबाइल के अंदर फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम लगा के रखा है और मैं एक फिंगरप्रिंट लगाता हूँ और फिर मुझे उस मोबाइल के अंदर एक्सेस मिल जाता है, तो इसका मतलब मैंने समथिंग यू आर इस ऑथेंटिकेशन मेथड का इस्तेमाल करके उस सिस्टम के अंदर एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो समथिंग यू आर मेथड ये होता है। अब इसका सबसे पहला एडवांटेजेस, इजी टू यूज, ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट लगाओ और एक्सेस पा लो, सिंपल एज दैट। दूसरा एडवांटेजेस कि यहाँ पे भी तुम्हें कोई चीज़ रिमेंबर या बेसिकली दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा एडवांटेज ये है कि इसको क्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है फॉर एनी हैकर और समवन। अब इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि जैसे हमने समथिंग यू नो वाले मेथड में पढ़ा था कि इसको इम्प्लीमेंट करना एक डेवलपर के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बट इन दिस सिचुएशन समथिंग यू आर वाले सिचुएशन में क्या होता है, इसके अंदर डेवलपर के लिए अगर किसी सिस्टम के अंदर इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज समवेयर यू आर। अगर तुम किसी लोकेशन पे फिजिकली प्रेजेंट हो और उस लोकेशन की मदद से तुम किसी सिस्टम के अंदर एक्सेस कर पा रहे हो, तो इस मेथड को कहा जाता है समवेयर यू आर मेथड। फॉर एग्जांपल, जो मेरा गूगल का अकाउंट है उसके अंदर मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये ऑप्शन एनेबल करके रखा है। अब बहुत बार क्या होता है, बहुत बार मुझे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला OTP आता ही नहीं है और मुझे वैसे ही एक्सेस मिल जाता है। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं हमेशा मेरे एक लोकेशन के अंदर ही होता हूँ, मैं हमेशा मेरे ऑफिस के अंदर ही बैठा रहता हूँ और उस लोकेशन के वजह से मुझे वो प्रोसेस बार बार नहीं करना पड़ता OTP वाला या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला। बट जब मैं मेरा लोकेशन चेंज कर देता हूँ, किसी दूसरे लोकेशन में जाके बैठता हूँ, जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ गया या किसी दूसरे गांव में चला गया और वहाँ से अगर मैं मेरा अकाउंट एक्सेस करता हूँ, तब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मुझे करना पड़ता है, तब OTP आता है और तब मुझे वो पूरा का पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके मुझे एक्सेस मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे लोकेशन की मदद से किसी सिस्टम के अंदर या बेसिकली किसी अकाउंट के अंदर मुझे एक्सेस मिल रहा है। अब इसका एडवांटेज ये है कि इट इज़ ईजी टू यूज़। आई गेस हर एक मेथड का एडवांटेज यही है, इट इज़ ईजी टू यूज़। दूसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे भी तुम्हें कुछ दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे तुम एज अ पर्सन तो अपने आप को ऑथेंटिकेट कर ही रहे हो, बट इस मेथड के ज़रिए तुम किसी नॉन पर्सन एंटिटी या बेसिकली जो नॉन लिविंग थिंग है, बस लोकेशन अवेयर है, ऐसी चीज़ों को भी ऑथेंटिकेट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा मोबाइल, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा लैपटॉप, राइट। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है और अब इसके 2 डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसको क्रैक करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, इसको क्रैक करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इमेजिन करो कि कोई हैकर है या कोई थीफ है और अगर वो तुम्हारे लोकेशन पे है तो उसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, उसको तो बस पासवर्ड क्रैक करना है, अगर होगा तो वो भी। और पासवर्ड बहुत ज़्यादा इजी होता है क्रैक करने के लिए, ये हमने देखा था स्टार्टिंग में, राइट। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि लोकेशन अवेयरनेस के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए या लोकेशन अवेयरनेस के लिए
वो डिवाइस या तुम बेसिकली नेटवर्क से कनेक्टेड होने चाहिए किसी ना किसी तरीके से। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़, समवेयर यू आर, इस मेथड के अंदर मैंने तुम्हें ये बोला था कि सबसे पहले तुम्हें पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा अगर होगा तो, और फिर जाके लोकेशन वाली चीज़ आती है, फिर जाके लोकेशन के मदद से तुम्हें एक्सेस मिलेगा, ये बोला था। अब तुम लोग शायद से ये कह सकते हो कि यार अगर पासवर्ड है तो इसमें मतलब पहला वाला पॉइंट भी आ गया और उसके बाद लोकेशन तो है ही, तो उसकी वजह से चौथा वाला भी पॉइंट आ गया, तो 2 पॉइंट्स कैसे एक साथ आ रहे हैं। रिलैक्स गाइस, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे इनमें से कुछ मेथड्स के कुछ एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके वो एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम इन सारे के सारे मेथड्स को एकदम अलग अलग तरीके से देखो या अलग अलग नज़रियों से देखो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम इन सारी की सारी चीज़ों को ऐसे देखो कि ऐसा कोई एप्लीकेशन हो सकता है जिसके अंदर इनमें से कुछ मेथड्स के कुछ एलिमेंट्स यूज़ किए हैं या उन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके वो एप्लीकेशन बनाया गया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज समथिंग यू डू। इसका मतलब यह है कि अगर सपोज तुम कोई चीज़ कर रहे हो और जो भी चीज़ तुमने की है या जो भी टास्क तुमने परफॉर्म किया है उसके बेसिस के ऊपर अगर तुम किसी सिस्टम को एक्सेस कर पा रहे हो तो इस मेथड को कहा जाता है समथिंग यू डू मेथड। फॉर एग्जाम्पल हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या होता है, इसमें तुम कुछ लिखते हो और जो भी चीज़ तुम लिखते हो वो अगर मैच हो गई तो तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा उस सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल था। अब इसके 2 एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेजेस ऑब्वियसली इट इज़ ईजी, और दूसरा एडवांटेज इज़ कि यहाँ पे भी तुम्हें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब डिसएडवांटेजेस के ऊपर आता है। इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ ईजी टू क्रैक, मतलब कोई थीफ या कोई दूसरा इंसान भी तुम्हारे जैसा हैंडराइटिंग निकाल के एक्सेस ले सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि डेवलपर्स को अगेन इस मेथड को किसी सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करना है तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। मुझे याद है कि एक बार मेरा एफडी मैच्योर हुआ था और मैं उसको क्लेम करने के लिए गया था, वहाँ पे भी तुम्हें फिजिकली अपनी साइन करनी पड़ती है और अगर वो मैच हो गई तो तुम्हें वो पैसे मिल जाएंगे। बट 2 बार मेरी वो साइन मैच ही नहीं हुई, ठीक है, और 2 बार मुझे उस बैंक के चक्कर काटने पड़े थे। तो यहाँ पे बेसिकली देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ एरर्स। ऐसा हो सकता है कि जो भी चीज़ तुमने की है वो चीज़ मैच ना करे और फिर तुम्हें एक्सेस ना मिले। चांसेस ऑफ एरर्स आर वेरी हाई। अब मुझे कमेंट सेक्शन में सच बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।